समय एक ऐसा अमूल्य खजाना जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे मापने की कला की शुरुआत कैसे हुई? घड़ी जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, उसका इतिहास सदियों पुराना और बहुत ही दिलचस्प है। ये केवल एक उपकरण नहीं बल्कि सभ्यता के विकास की कहानी है। आइए जानते हैं दुनिया की पहली घड़ी और उसके अविश्वसनीय इतिहास के बारे में। समय मापन की प्रारंभिक अवस्था, धूप घड़ी और जल घड़ी। घड़ी का इतिहास किसी एक आविष्कारक से नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जब आधुनिक यांत्रिक घड़ियां नहीं थीं, तब इंसान ने प्रकृति की मदद से समय का अनुमान लगाना शुरू किया। धूप घड़ी, सुंडियाल। समय मापने का सबसे पुराना तरीका धूप घड़ी थी। प्राचीन मिस्र, चीन और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में इसका उपयोग होता था। एक सीधी छड़ी या खंभे, गनोमन की परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जाता था। सूर्य की स्थिति के अनुसार परछाई की लंबाई और दिशा बदलती थी, जिससे दिन के अलग अलग पहरों का अनुमान लगाया जाता था। हालांकि ये तरीका रात में या बादलों वाले दिनों में काम नहीं करता था। जल घड़ी, वाटर क्लॉक। धूप घड़ी की सीमाओं को देखते हुए जल घड़ी, क्लेप्सिड्रा का आविष्कार हुआ। इसमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी बूंद बूंद करके टपकता था और पानी के स्तर के आधार पर समय की गणना की जाती थी। ये तरीका रात में भी उपयोगी था और इसकी सटीकता धूप घड़ी से बेहतर थी। चीन और मिस्र की सभ्यताओं में इसका व्यापक उपयोग हुआ। मोमबत्ती घड़ी, कैंडल क्लॉक। मोमबत्ती घड़ी भी समय मापने का एक और प्राचीन तरीका था। एक मोमबत्ती पर निश्चित दूरी पर निशान लगा दिए जाते थे। मोमबत्ती के जलने के साथ साथ इन निशानों को देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। ये अक्सर मठों और चर्चों में उपयोग में आती थी। यांत्रिक घड़ियों का उदय। 13वीं शताब्दी में यूरोप में यांत्रिक घड़ियों का उदय हुआ। ये प्रारंभिक घड़ियां बहुत बड़ी और भारी होती थीं, जिन्हें अक्सर चर्च के टावरों और सार्वजनिक भवनों पर लगाया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रार्थना के समय की सूचना देना था। इन घड़ियों में पेंडुलम और गियर का इस्तेमाल होता था। पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को 996 ईस्वी में एक प्रारंभिक यांत्रिक घड़ी बनाने का श्रेय दिया जाता है, हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हैं। हेनरी डी विक ने 1300 ईस्वी में एक पहिया और डायल वाली घड़ी बनाई, जिसमें केवल घंटे की सुई थी। दुनिया की पहली पोर्टेबल घड़ी, पोमेंडर वॉच। घड़ी के इतिहास में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्हें छोटा और पोर्टेबल बनाना संभव हुआ। ये वो समय था जब पहली बार ऐसी घड़ी बनी जिसे कोई अपने साथ लेकर चल सकता था। इस क्रांतिकारी आविष्कार का श्रेय जर्मन ताला बनाने वाले और घड़ी साज पीटर हेनलेन को जाता है। आविष्कार और वर्ष। पीटर हेनलेन ने 1505 में दुनिया की पहली पोर्टेबल घड़ी का आविष्कार किया। इस घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 या केवल वॉच 1505 के नाम से जाना जाता है। डिजाइन और संरचना। ये घड़ी एक छोटे से गोल डिब्बे के आकार की थी, जो अक्सर खुशबूदार मसालों को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले पोमेंडर नामक कंटेनर की तरह दिखती थी। ये तांबे और सोने से बनी थी और इसे चेन से लटकाकर पहना जाता था। इस घड़ी में मुख्य रूप से एक टॉर्सन पेंडुलम और कॉइल स्प्रिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया गया था, जिसने इसे पोर्टेबल बनाना संभव बनाया। महत्व। पोमेंडर वॉच का आविष्कार एक मील का पत्थर था। इससे पहले समय केवल बड़े टावरों या चर्चों में ही देखा जा सकता था, लेकिन हेनलेन के आविष्कार ने इसे व्यक्तिगत बना दिया। ये एक ऐसी घड़ी थी जिसे लोग अपनी जेब में या गले में लटकाकर कहीं भी ले जा सकते थे। इसने समय की अवधारणा को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया और इसे एक व्यक्तिगत उपकरण में बदल दिया। वर्तमान स्थिति। ये ऐतिहासिक घड़ी आज भी अस्तित्व में है और इसे जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में जर्मनिशे नेशनल म्यूजियम, जर्मनिशेस नेशनल म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। ये दुनिया की सबसे पुरानी काम करने वाली पोर्टेबल घड़ी मानी जाती है। घड़ी का क्रमिक विकास। पीटर हेनलेन के आविष्कार के बाद घड़ियों का विकास तेजी से हुआ। मिनट की सुई। समय को और अधिक सटीक बनाने के लिए मिनट की सुई का आविष्कार हुआ। स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने 1577 में पहली मिनट की सुई वाली घड़ी बनाई। पेंडुलम घड़ी। 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूगिन्स ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। ये एक अत्यंत सटीक घड़ी थी और इसका उपयोग खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाने लगा। पॉकेट वॉच। 17वीं शताब्दी में जेब में रखी जाने वाली छोटी घड़ियों, पॉकेट वॉच का चलन शुरू हुआ। ये घड़ियां पुरुषों के बीच एक फैशन स्टेटमेंट बन गईं और समाज में एक स्थिति का प्रतीक थीं। कलाई घड़ी। कलाई घड़ी का इतिहास थोड़ा अलग है। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक रस्सी से अपनी जेब घड़ी को अपनी कलाई से बांध लिया था, ताकि वो काम करते समय उसे आसानी से देख सकें। हालांकि आधिकारिक तौर पर पहली कलाई घड़ी का निर्माण 1810 में नेपल्स की रानी के लिए अब्राहम लुई ब्रेगेट ने किया था, लेकिन इसे वास्तव में 20वीं शताब्दी में ही लोकप्रियता मिली,
खासकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिकों को समय देखने की सुविधा की आवश्यकता महसूस हुई। आधुनिक घड़ियां। आज हम जो घड़ियां देखते हैं वे मैकेनिकल घड़ियों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। क्वार्ट्ज घड़ियां। 1960 के दशक में क्वार्ट्ज घड़ियों का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम था। ये घड़ियां बैटरी से चलती थीं और एक हिलते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करती थीं। ये मैकेनिकल घड़ियों की तुलना में बहुत सस्ती, टिकाऊ और अधिक सटीक थीं। स्मार्ट वॉच। 21वीं सदी में स्मार्ट वॉच का उदय हुआ जो समय बताने के साथ साथ कई अन्य कार्य भी करती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की निगरानी, फोन कॉल, मैसेज और इंटरनेट का उपयोग। निष्कर्ष। घड़ी का सफर धूप घड़ी की साधारण परछाई से लेकर आज की स्मार्ट वॉच तक एक लंबी और आश्चर्यजनक यात्रा है। ये सिर्फ एक मशीन का विकास नहीं है, बल्कि मानव की समय को समझने और नियंत्रित करने की इच्छा का प्रतीक है। पीटर हेनलिन की पोमेंडर वॉच ने इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिसने समय को एक सार्वजनिक अवधारणा से एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया। आज घड़ी सिर्फ समय का सूचक नहीं है, बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट, एक तकनीकी उपकरण और मानव नवाचार की एक निशानी है।